हेलो, वेलकम टू स्टडी विथ राहुल। मैं राहुल झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक बार फिर हम लोग पॉलिटी का पार्ट थर्ड लेके आए हैं। पॉलिटी के 15 कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आज हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की सेशंस की तरफ। आज का सेशंस की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चंस आप लोगों के सामने ये है। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। तो बताना है इनमें से अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है। सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। फारसी अगर सही से देखें तो इसमें से सिख को भी अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है। बौद्ध भी हमारे अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय से आते हैं। जैन भी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय से आते हैं और फारसी भी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय से आते हैं। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा सिख भी, बौद्ध भी, जैन भी और फारसी भी। तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा फारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। यह चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। यह स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों को मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। अखिल भारतीय निकाय होने के नाते अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायत और राज्य नगर पालिकाओं के चुनावों के साथ चुनावों में भी जीती है। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इसका आंसर। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। ध्यान से देखिए तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। बिल्कुल ये सही है। अनुच्छेद 143 में भी सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया, ये भी सही है। और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया, ये भी सही है। अनुच्छेद 148 से 151 के बीच भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियों और कार्यकाल के बारे में बताया गया, बिल्कुल ये इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। 148 से 151 के बीच में भारत के कैबिनेट यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर एक चीज यहाँ पे हम और बताना चाहेंगे आप लोगों को कि एक चीज और सुनना चाहिए चाहेंगे हम बताना चाहेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति 124 के तहत करता है। राष्ट्रपति जो होता है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124 के तहत करता है और 123 के तहत राष्ट्रपति न्याय अध्यादेश जारी कर सकता है। 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। इसका सही आंसर होगा मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची से अलग कर दिया गया है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य
बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? ऑप्शन है पहली अनुसूची, तो इसका करेक्ट आंसर ही होगा पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं पहली अनुसूची में ही संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? ऑप्शन है अपीलीय न्यायाधिकार, दूसरा है वास्तविक न्यायाधिकार, तीसरा है सलाहकार न्यायाधिकार, चौथा है रिट न्यायाधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वास्तविक न्यायाधिकार। आई होप आप लोगों को वास्तविक न्यायाधिकार के तहत भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? मतलब राष्ट्रपति चुनाव में वो हिस्सा ले सकता है, वोटिंग कर सकता है, बट अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। तो इसका सही आंसर होगा, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कर अपना मत रख सकता है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? तो ऑप्शन है राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का संविधान, पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। ध्यान से सुनिएगा, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल 1975 से लेकर 1977 तक लगाई के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकता और आवश्यकता के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की गई थी। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास भी कुछ कर्तव्य हैं। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया था, जोर दिया था। इस संशोधन ने संविधान के भाग 4A का एक नया हिस्सा भी जोड़ा गया। तो आई होप आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सलाह दी थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस के लिए आरक्षित है। अगर लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 29 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? तो बताना है कौन करता है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। जैसे आपको पता है इसका सही आंसर होगा केंद्रीय गृह मंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री करता है। अगर अभी बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री हमें श्री अमित शाह जी हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए कर में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में भी उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची में भी उल्लेख किया गया और भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में एक है। तो ऑप्शन है निर्यात कर, समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, कृषि आय पर टैक्स, बिजली की खपत या बिक्री पर टैक्स। तो आपको पता होना चाहिए निर्यात कर और समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। और कृषि आय पर टैक्स, बिजली की खपत या बिक्री पर टैक्स यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। आई होप आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीए अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। आर्टिकल अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे? अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 का फर्स्ट बताएंगे दोस्तों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा संविधान के अनुच्छेद 31 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार, आर्टिकल 29 का अधिकार है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए एक दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? तो बताएंगे। ऑप्शन है एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, दोहरा खतरा। तीसरा ऑप्शन है आत्मदोष के खिलाफ निषेध, 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाने का अधिकार। तो बताएंगे आर्टिकल 20 में महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार का है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। तो बताएंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाने का अधिकार। 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार आर्टिकल 22 के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और रोकथाम के खिलाफ एक सुरक्षा है। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? जैसे कि अभी हम आप लोगों को बताए थे कि 123 किससे संबंधित है? बताएंगे राष्ट्रपति के अध्यादेश से, सुप्रीम कोर्ट का सलाह, क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति और चुनाव आयोग। तो बताइए होगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से, ये 123 से है। सुप्रीम कोर्ट का सलाह, क्षेत्राधिकार ये 143 के अंतर्गत आता है और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति ये धारा 370 के तहत आती है, जिसको खत्म कर दिया गया है। तो बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 350 के 2 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? तो ऑप्शन है बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति, 1 और 2 दोनों। यह इसका सही आंसर होगा बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। यह दोनों स्थिति में ही भारत के राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। आई होप आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विथ राहुल। ऐसे ही प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए स्टडी विथ राहुल। विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विथ राहुल। ऐसे ही प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब
अरे कटबो कर रहा हो। हम्म। नहीं कट रहा है।